मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है विभवमापी के अनुप्रयोग, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं 3 अपन अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में अपन ने एक पढ़ा था। तो आज का जो अपना नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो अपने पास वोल्टमीटर का अंश शोधन। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वह है कि विभवमापी से अपन वोल्टमीटर का अंश शोधन कैसे कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर क्या होता है, पहले तो ये समझें कि अपने स्टार्टिंग में जब विभवमापी को पढ़ा था तो याद हो आपको कि वोल्टमीटर भी 2 टर्मिनलों के बीच में विभवांतर को मापता है, लेकिन यह जो प्रेक्षण होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। मीन्स उसमें किसी भी कारण से क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। लेकिन विभवमापी जो होता है वो 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर का मापन अधिक शुद्धता से करता है, यथार्थता से करता है। तो डेफिनेशन यही है कि वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वोल्टमीटर का अंश शोधन। तो त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण, कितने त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुए थे, उसमें कितनी एरर आई है, वो अपन विभवमापी से ज्ञात करते हैं। विभवमापी की सही प्रेक्षणों से उसकी तुलना करते हैं, तो अपने को जो रिजल्ट, जो प्रक्रिया है, ये इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, इसी को अपन कहते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसका अपन परिपथ चित्र बनाते हैं कि किस प्रकार से आपके पास में इसका परिपथ चित्र होगा। तो देखो, परिपथ चित्र में एक विभवमापी का तार है। विभवमापी का तार अपन ने लिया है, तार को नाम देते आ रहे हैं ए बी। प्राथमिक परिपथ वैसा ही बनता है, तो प्राथमिक परिपथ को आप अच्छे से याद कर लें। प्राथमिक परिपथ में एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, ये सभी जुड़े होते हैं। ये आपके पास में प्राथमिक परिपथ है। ये RH1, ये कुंजी K1 और ये सेल EP। ठीक है, द्वितीयक जो परिपथ होता है उसमें अब देखो, मानकीकरण करने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल का भी यूज करेंगे। मानकीकरण क्या होता है कि विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड सेल का यूज किया था अपन ने, मानक सेल का। तो उसी के लिए यहाँ पर एक मानक सेल लगाया जाता है। और कितने भी अपन सेल यहाँ संयोजित करें द्वितीयक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में, सभी का जो धन सिरा है वो हमेशा बिंदु ए से जुड़ा रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मानक सेल ES का धन सिरा बिंदु ए से और ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के अक्ष सिरे से, अक्ष टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब एक अन्य परिपथ और तैयार करते हैं। उस परिपथ में एक प्रतिरोध बॉक्स होगा। उस प्रतिरोध बॉक्स के श्रेणी क्रम में एक जुड़ा होगा धारा नियंत्रक, और उस धारा नियंत्रक के श्रेणी क्रम में एक जुड़ा होगा एक सेल E, एक जुड़ी होगी कुंजी K2। ये श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ये RH2 है। ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। प्रतिरोध बॉक्स है, इसका जो उच्च विभव वाला सिरा है वो बिंदु ए से, उच्च विभव वाला सिरा हमेशा बिंदु ए से, ये भी उच्च विभव वाला सिरा ही कहलाता है, इसको बिंदु ए से जोड़ा। और उसके निम्न विभव वाले सिरे को, यहाँ पे द्विमार्गी कुंजी में 3 टर्मिनल होते हैं, X, Y और Z। तो निम्न विभव वाले सिरे को Z टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, अब जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन अपन कर रहे हैं, जिसका अपन कैलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको वोल्टमीटर, हमेशा याद रखना, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। परिपथ के कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध के समांतर क्रम में कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको मापेगा। तो इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ेंगे जिसका अंश शोधन करना है। ठीक है, ये परिपथ होगा कंप्लीट। अब जो वाई टर्मिनल बच गया, इस वाई टर्मिनल से अपन क्या जोड़ते हैं, धारा मापी। और धारा मापी को अपन कहाँ जोड़ेंगे,
धारामापी को जोड़ेंगे सर्पी कुंजी J से। तो इस प्रकार से अपना परिपथ तैयार होता है। तो परिपथ में प्राथमिक में बिल्कुल सेम है, द्वितीयक परिपथ में अपन चेंज होता रहता है, तो द्वितीयक परिपथ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है साथ साथ में इसकी लैंग्वेज और आपके सामने डायग्राम बना दिया। बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि वोल्टमीटर जुड़ता कहाँ पे है, जुड़ता है समांतर क्रम में प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसकी कार्यविधि पर। बड़ा ही आसान है। कार्यविधि क्या होगी, देखो सबसे पहले प्राथमिक परिपथ को तैयार किया, तो प्राथमिक परिपथ को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कुंजी K1 को बंद करेंगे। जैसे कुंजी K1 को बंद करेंगे, इसमें से प्राथमिक परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबसे पहले अपने को मानकीकरण करना है। तो मानकीकरण करने के लिए देखो यहाँ पे एक मानक सेल जुड़ा हुआ है, जिसके रूप में अपन डेनियल सेल का यूज करते हैं। तो एक मानक सेल है, ये आपके पास मानक सेल ES। तो सबसे पहले अपन इसको जोड़ेंगे। तो द्वितीयक परिपथ में XY कुंजी को, जो XY कुंजी है उसको प्लग इन करेंगे, यहाँ प्लग लगाएंगे। तो ये जो मानक सेल है वो परिपथ में संयोजित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ इस G में क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। और उस विक्षेप को शून्य करने के लिए आप क्या करेंगे, इस सर्पी कुंजी को तार पर खिसकाएंगे। कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जब इस धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। और जब इस धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी तो यह संतुलन अवस्था में होगा। तो उस स्थिति में इस मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। तो मैंने मान लिया मानक सेल ES के लिए संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त हुई, L0 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, L0 प्राप्त हुई। ठीक है, और इस विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का मान अपन निकाल रहे हैं। यदि वो x हो तो अपन क्या लिख सकते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है, शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल विभव मापी के तार के ज्ञात विभवांतर के तुल्य होता है। ठीक है, तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ES बराबर क्या बनेगा, विभव प्रवणता x इंटू उसकी जो लंबाई, विभव प्रवणता बार बार बता रहे हैं क्या होती है, एकांक लंबाई में विभव पतन होती है या विभवांतर, एक ही बात है। तो यहां से अपने को x का मान मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा ES अपॉन L0। ये समीकरण नंबर 1। इस ES का मान तो अपने को पता ही है। ठीक है, और L0 आपके पास में है, इसके लिए जो संतुलन लंबाई आपको प्राप्त हुई है। तो मानकीकरण करके अपन विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे कि इसको कुंजी K2 को ऑन करेंगे। जैसे कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो इस द्वितीयक परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। द्वितीयक परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा। जैसे ही यहाँ पे धारा प्रवाहित हुई तो इसमें से एक समुचित प्रतिरोध निकालेंगे। हम कोई भी मान का प्रतिरोध अपन यहां से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल R मान का प्रतिरोध निकाल लिया। यदि इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I, तो इसके सिरों पर ये विभव जो वोल्टमीटर है, ये इसकी सिरों पर कितना विभव पतन हुआ उसका मापन करेगा। लेकिन वो विभव पतन जो वोल्टमीटर कर रहा है वो त्रुटिपूर्ण होगा, और मैंने मान लिया वो कितना होगा, V होगा। कितना होगा, V। तो इसमें अपन वोल्टमीटर में कितना पाठ्यांक आया, इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको अपन नोट कर लेंगे। तो अपने को पाठ्यांक कितना मिल गया, V मिल गया, वोल्टमीटर का पाठ्यांक मिल गया। अब अपन क्या करें, इस XY को यहां से तो हटा दिया प्लग आउट करके, और YZ के बीच में प्लग इन कर दिया। जैसे YZ के बीच में प्लग इन करेंगे तो अब की बार ये द्वितीयक परिपथ विभवमापी से संयोजित हो गया, और विभवमापी से संयोजित हो गया तो इस RH2 का कोई मान चेंज नहीं करना अपने को। RB का मान रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो R निकाल रखा था वो अपने निकाल ही रखा है, उसको भी कोई चेंज नहीं करना है। वोल्टमीटर से अपने पाठ्यांक रीड कर ही लिया। अब जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप आएगा। गैल्वेनोमीटर क्या प्राप्त होगा, विक्षेप प्राप्त होगा। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर विक्षेप हुआ तो यहाँ धारा के कारण हुआ। अब अपन सर्पी कुंजी को पुनः इस पर खिसकाएंगे, और खिसका कर इस सर्पी कुंजी से अपन शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, शून्य विक्षेप की। माना कि ये शून्य विक्षेप की स्थिति
पर कोई संतुलन लंबाई प्राप्त होगी तो इस जो द्वितीयक परिपथ के लिए है वो संतुलन लंबाई मैंने मान ली कितनी है, एल डैश है। कितनी है, एल डैश है। और इसके कारण जो विभव मापी है, इसके कारण जो विभव पतन है या विभवांतर है इस आर के सिरों पर वो कितना है, वी डैश है। तो पुनः अपना सिद्धांत कहेगा अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान या अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात विभवांतर के तुल्य होता है। तो ज्ञात में अक्ष विभव प्रवणता पता है और एल डैश। ठीक है, अक्ष का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो समीकरण 1 से रखने पर अक्ष का मान v डैश बराबर क्या बनेगा, v डैश बराबर बनेगा, अक्ष का मान रखा ई एस अपॉन एल नोट इंटू एल डैश। तो इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं मैं, एल डैश अपॉन एल नोट और इंटू में क्या ई एस। यही क्या होता है, विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षण होता है। क्या होता है, विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षण। तो V तो था वोल्टमीटर द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण और V डैश था विभव मापी द्वारा सही प्रेक्षण। तो कितनी त्रुटि आई, त्रुटि के लिए अपन क्या करें, सही में से माइनस करते हैं, इसमें से वोल्टमीटर वाले में से विभव मापी को, तो त्रुटि को लिखते हैं डेल V से। तो डेल V बराबर क्या मिलेगा, V माइनस V डैश। डेल V बराबर क्या मिलेगा, V माइनस V डैश अपने को मिलता है। तो ये त्रुटि आती है, ये जो मैंने लिखा है डेल V, ये है वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, और इसी का मान अपने को क्या करना था। और इसी प्रक्रिया को, इसी त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच करने को क्या कहा था, वोल्टमीटर का अंशशोधन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो यहां पे इस RH2 के और इस प्रतिरोध बॉक्स में जो अपन प्रतिरोध निकाल रहे थे उसके मान अलग अलग ले लेंगे। अलग अलग मान लेंगे तो उसके लिए आपको V का मान अलग मिलेगा और उसी V के संगत V डैश का जो मान निकालेंगे वो भी तो मिलेगा आपको। इसका मतलब V के अलग अलग मान, R व RH2 के भिन्न भिन्न मानों पर V के संगत V डैश के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करते हैं। तो डेल V के भी अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो इससे अपने को डेल V मीन्स पाठ्यांक में त्रुटि और V था वोल्टमीटर का पाठ्यांक, इन दोनों के मध्य अपने ग्राफ खींचते हैं और ये जो ग्राफ होता है ये अंश शोधन ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इधर की साइड में धनात्मक, यहां ऋणात्मक, ये होगा डेल V बराबर V माइनस V डैश। ये त्रुटि होगी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे होगा अपने पास वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो जब अपन ने इसका ग्राफ प्लॉट किया अलग अलग प्रेक्षण लेके, तो आपको एक ग्राफ याद रखना होगा। ये अपने प्रैक्टिकल करके इसको प्लॉट किया था। ठीक है, डायरेक्ट अपन नहीं लिख रहे, जब अपन इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने को यही ग्राफ मिलेगा कि त्रुटि और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है इनके बीच में जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ अपने को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ नोट कर देता हूं। ये इस प्रकार से ग्राफ मिलता है अपने को। ठीक है, ये ग्राफ अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा मैंने बना रखा है, तो जैसा आपने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, त्रुटि और विभव मापी वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है उसके प्रेक्षणों के मध्य जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ प्राप्त होगा और इसे कहते हैं अंश शोधन वक्र। क्या कहते हैं, अंश शोधन वक्र या ग्राफ। और इस ग्राफ की सहायता से जब अपने को एक ग्राफ मिलता है तो इसकी सहायता से अपन इस समीकरण से V डैश निकाल सकते हैं। V डैश बराबर प्राप्त होगा V माइनस डेल V। V डैश बराबर अपने को प्राप्त होगा क्योंकि अलग अलग V के मान पर डेल V के जो मान है वो अपन रखेंगे और अपने को मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, वोल्टमीटर का पाठ्यांक वोल्टमीटर का अंशशोधन। इसको आप अच्छे से याद कर लें, बड़ी सिंपल है। परिपथ चित्र याद रखें, कार्यविधि में एक बार आप मानकीकरण करेंगे, उससे विभव प्रवणता मिलेगी। उस विभव प्रवणता से आप एक बार वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट करेंगे, फिर विभव मापी का पाठ्यांक, दोनों विभव मापी का पाठ्यांक ये होगा, तो इससे आप त्रुटि निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका हो गया वोल्टमीटर का अंशशोधन। अब आपके कुछ डाउट्स थे
उन डाउट्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, उनकी बात अपन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका मैं बोल रहा हूं, ये एक डायग्राम दे रखा है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी, ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की है, मींस ई आपको दे रखा है 10 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, वो नगण्य है, ठीक है, वो उसको अपन कंसीडर नहीं कर रहे। वो एक नेटवर्क के घनीय जाल के विकिरणतः, देखो विकिरणतः सम्मुख जुड़ी हुई है। देखो ये यहाँ पे इसका विकिरण के लिए एक कोना ये होता है, एक कोना ये, आप यहां भी जोड़ सकते हो, एक कोना ये होता है, एक कोना ये होता है, ठीक है, कहीं भी आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ डायग्राम में ऑलरेडी दे रखा है, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। आपको एग्जाम में डायग्राम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां जैसे इसमें जुड़ा हुआ है, तो देखो ये इस प्रकार से परिपथ जाल में जितने भी ये आर जुड़े हुए हैं, देखो 12 भुजाओं पे जुड़े हुए हैं ये आपके पास में, तो यहाँ पे 12 आपके पास प्रतिरोध हैं। कितने हैं? 12, और प्रत्येक का जो मान है वो 1 ओम का है। प्रत्येक का मान कितना दे रखा है? 1 ओम का। तो परिपथ में आपको समतुल्य प्रतिरोध मींस आर इक्विवेलेंट निकालना है, और घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा, किनारा इन्होंने भुजा का है, तो प्रत्येक भुजा में से धारा का मान पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे देखो, यहां तो है इनमें से I और इनमें से है I/2, तो जिनमें से I मिल रही है उनमें I अपन निकालेंगे, तो I इक्विवेलेंट का मान भी अपने को पूछा है, ठीक है। तो इन सब का मान पूछा, तो इसके लिए अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपने पास अपन ओम का नियम जानते हैं, अपन लोग ओम का नियम सब लोग जानते हैं। क्या होता है ओम का नियम? एक परिपथ के लिए होता है V = IR, ये तो एक परिपथ के लिए, लेकिन यहाँ पे एक परिपथ नहीं है, पूरा लूप है। तो लूप है तो देखो यहाँ ये धारा इसमें से टोटल 3I है। जैसे यहाँ पर था समांतर क्रम में, तो ये तीनों में समरूप होगा, क्योंकि देखो ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो तीनों में से प्रवाहित धारा क्या होगी? समान। और धारा कितनी होगी? धारा होगी इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी I। अब देखो यहाँ पे ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये विद्युत वाहक बल, अगर अपन एक लूप की बात करें तो एक लूप देखो ये बना हुआ है ABCH और फिर A, एक परिपथ तैयार हो रखा जिसमें 3 प्रतिरोध हैं और एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन किरचॉफ के दूसरे नियम को यूज करें, तो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है कि किसी बंद लूप में अगर अपन बात करें तो बंद लूप में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस लूप में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। तो सभी सेलों के विभवांतर की अगर बात करूं तो इस आर में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I, तो यहाँ पे हो जाएगा IR, और धारा की दिशा में चल रहे हैं अपन, तो चिन्ह परिपाटी का भी अपने को काम में लेना है। धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक होता है, ठीक है, और विद्युत वाहक बल अगर ऋण से धन की ओर चलते हैं तो वो भी धनात्मक होता है। तो ये IR, ठीक है, और फिर वापस धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस में यहाँ पे धारा है I/2, लेकिन प्रतिरोध वही है कैपिटल R, प्लस फिर में CH में चलेंगे तो फिर से धारा कितनी? I और प्रतिरोध R = इसमें जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल E के। तो टोटल धारा कितनी होगी? देखो IR 2IR प्लस में 1/2 IR, तो ये कितनी होगी? 2.5 होगी। 2.5 को अपन क्या लिखते हैं? 5/2 IR = E। ये अपने पास E जो है वो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल है अपने पास में, जिसका मान अपने को दे रखा कितना? 10 वोल्ट। R का मान अपने को पता है कितना होता है? R का मान है, R का मान दे रखा है यहाँ पे इस प्रतिरोध का आपके पास 1, ठीक है, 1 ओम दे रखा है। तो एक समीकरण तो अपने पास ये आ गई। आप यहां से इजीली I का मान निकाल सकते हो, तो I का मान अपने पास में क्या आएगा? I का मान आएगा E × 2/5 और × R, ये मिलेगा आपको। तो E का मान कितना? E का मान आपको दे रखा है, ये रहा, E का मान कितना दे रखा है? 10 वोल्ट, और 2/5 × R का मान कितना?
1 दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 1। तो यहां से कितना मिलेगा, I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। I इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4। तो जिन भी भुजाओं में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे AB, AD, AE, ठीक है, GH, FH और CH, इन सब में धारा होगी 4 एम्पियर की। और जो बच गई धारा अपन, जो भुजाएं बच गई, जैसे DC, BC, DG और EG और EI, इन सब में I/2 मान की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनमें धारा का मान होगा 2 एम्पियर। तो धारा तो अपने निकाल ली, ठीक है। अब अपने को आर इक्विवेलेंट और निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है अपने पास, अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अपन क्या होगा, अपने पास होता है कि तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट बराबर होता है I इंटू आर इक्विवेलेंट। ये अपने पास में समीकरण होती है, ठीक है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होगा E इक्विवेलेंट अपॉन I। और E इक्विवेलेंट का मान अपने क्वेश्चन में दे रखा कितना है 10 वोल्ट, और I का मान कितना है 4 एम्पियर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट होंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा अपने को 5 अपॉन सॉरी, यहाँ पे I है जो वो I इक्विवेलेंट होगा, सॉरी I इक्विवेलेंट। और I इक्विवेलेंट का जो मान है ये तो है एक I इक्विवेलेंट है, देखो कितनी 3I है, तो यहाँ पे 3I बनेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3I। तो R इक्विवेलेंट बराबर 10 अपॉन 3 इंटू I का मान कितना, I का मान है 4, तो ये बनेगा 10 अपॉन कितना हो गया 12, 10 अपॉन होगा 12। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बचेगा 5 अपॉन 6। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें I इक्विवेलेंट का मान आप ध्यान रखें, ये I इक्विवेलेंट अगर इस परिपथ की बात करूं मैं तो वो 3I के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से R इक्विवेलेंट ही आएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो R इक्विवेलेंट, यहाँ पे आप इसका मान रख सकते हो, E इक्विवेलेंट का भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास में इस प्रकार से सोल्व आप इसको कर सकते हो। तो टोटल धारा तो 3I है, तो 3I बराबर तो हो जाएगी 12 एम्पियर, और I इज इक्वल्स टू हो जाएगी 4 एम्पियर, और I/2 हो जाएगी 2 एम्पियर। और R इक्विवेलेंट का मान कितना मिलेगा 5 अपॉन 6। तो इस प्रकार से आपका ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के जो आपके डाउट्स हैं उनको अपन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।